कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के साथ इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी से जहां इसकी अनावश्यक लागत बढ़ती है, वहीं अन्य विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने को कहा, जिसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करवाई जाएगी। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए समय समय पर फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसमें जो हमने कुछ राहत पैकेज 45 करोड़ का जो 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जो है वो सारी स्टेट को दिया है, उसमें भी हमारे बहुत से जो विभाग थे, इसमें पानी का विभाग है, बिजली का विभाग है और इस तरह से फॉरेस्ट का है, दूसरे सभी विभागों को जो पैसे का प्रावधान किया गया है उसके ऊपर उनकी समीक्षा की गई। और इस तरह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो है वो उस पर तत्परता से बहुत से लोगों के ज़मीनें बह गई थी, मकान जो है वो गिर गए थे, उनके रिटेनिंग वॉल वगैरह लगाने के लिए 1 लाख रुपये जो है उसी पर कंस्ट्रक्शन किया। इसके बारे में उसकी भी समीक्षा की गई है। दोनों जो हमारे वीडियोज़ हैं, नगरोटा सूर्या और फतेह, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र के 2 वीडियोज़ हैं, उन्होंने बताया कितना पैसा आया है और उसके हिसाब से उनके जो बेनिफिशियरी हैं उनको पैसे का आवंटन जो है किया गया है और बहुत सी क्लियरेंसेस जो है वो दी गई। पिछला जो क्वार्टरली बजट रहा है, इसमें हम जो है वो सड़कों को नहीं सुधार सके, स्कीमों को नहीं सुधार सके, क्योंकि बेमौसम जो है बरसात रही है ज़्यादा देर तक, उसकी भी समीक्षा की गई है। अब क्वार्टरली बजट के बाद जो हाफ ईयरली बजट है उसका जो है वो आगे रोड मैप तैयार किया गया है और सभी विभाग के हमारे जो ऑफिसर सवाल हैं उनको कहा है कि तत्परता से आप काम जो है वो शुरू करें और जो भी राहत पैकेज मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपये की दी है उसको जल्दी से बेनिफिशियरीज। हमीरपुर के नादौन स्थित ब्यास नदी पर आज 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप का उद्घाटन पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली ने राफ्टिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही खुद 1 किलोमीटर तक राफ्ट में भाग लिया। कि यहाँ पे हमने कोई बड़ी चीज डेवलप करनी है और उसी माध्यम से अलग अलग स्पोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात को आगे बढ़ाते हुए टूरिज्म ने रात दिन काम किया और एक चीज निकाली कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर राफ्टिंग जो है वो बेहतरीन बड़े स्तर पे हो सकती है और बड़ी चैंपियनशिप यहाँ पे हो सकती है। आप नेशनल लेवल के लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, चैंपियनशिप करा सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए आज उसका आगाज किया है। उसको टूरिज्म पूरी तरह से पीछे खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों से और हम लोग यहाँ पे उसी ऐतिहासिक क्षण को एक तो चालू करने के लिए और एक उसको देखने के लिए ताकि आगे उसको और बेहतर कैसे किया जाए। डेनिलियो साहब हैं, हादी साहब हैं और जितने भी ये फॉरेन कंट्री से डिग्निटरीज आए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ ताकि राय मिले। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी बनना है राफ्टिंग का और उसके साथ साथ टूरिज्म का बहुत बड़ा होटल आ रहा है यहाँ पे, ताकि एक बेहतरीन नादौन के अंदर क्वालिटी टूरिज्म आ पाए, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तो उनको एक अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए और कोई भी चीज जब होती रहती है, चलती रहती है, तब वो चलती है। RS बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न साइटों का भी निरीक्षण किया गया है और निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग काफी समय से शुरू है और अब माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइक रेस और मोटर कार रैली सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट आप कोई, मैंने बोला अपने भाषण में, आप पैराग्लाइडिंग ले लें, आप राफ्टिंग ले लें, आप रॉक क्लाइंबिंग ले लें या आप एडवेंचर स्पोर्ट ले लें, बाइकिंग, आप मोटर बाइकिंग ले लें, आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ले लें, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक्टिविटी चालू है। थोड़े दिन पहले कुल्लू के अंदर मोटर बाइकिंग की हुई, अभी दूसरी हम कार्स की करवाने जा रहे हैं। हमने रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर काम करना बड़े स्तर पे शुरू कर दिया, पैराग्लाइडिंग हो गई, राफ्टिंग शुरू की है और राफ्टिंग अलग अलग जगह पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जरूर नादौन को हम बड़ा एक हब बनाना चाहते हैं और बाकी जगह भी हम इसके खोल रहे हैं रास्ते ताकि लोग आए।
नादौन क्षेत्र में राफ्टिंग की सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राफ्टिंग को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है और जल्द ही यहां पर लोगों के ठहरने और ट्रेनिंग करवाने के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। जब बीड बिलिंग शुरू हुआ था तो बीड बिलिंग के अंदर उस टाइम बहुत कम पायलट उड़ा करते थे। कल मैं बीड बिलिंग में था, वहाँ ऊपर से हवा से फूल बरसा रहे थे, टनों के टन फूल बरसा दिए, मतलब टनों के टन लेके उड़ रहे थे। तो ये माधवराव सिंधिया जी ने जब शुरू किया था बीड बिलिंग, उस समय आप जाइए, इट वाज इन द ईयर 97-98, इन अ लॉन्ग टाइम बैक, इट टुक 20 years टू डेवलप। इतना लंबा समय, एक समय लगता है, एक समय अपने आप एक कोर्स है, पर आपकी एक्टिविटी चालू रहनी चाहिए। और एक्टिविटी आप चालू करेंगे, पहले दिन हम चाहेंगे कि नदौन के अंदर पूरी दुनिया आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर आप ये देखिए कि जो नदौन में आज हो रहा है वो क्या कभी संभव था? वो कभी संभव नहीं था, पर उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज वो संभव हो रहा है। और हम लोग सारे रात दिन लगे हुए हैं कि कांगड़ा को किस तरह टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश को किस तरह टूरिज्म का हब पूरे देश का बनाया जाए, और नदौन के साथ किस तरह आप नई नई टूरिज्म की एक्टिविटीज़ के साथ नदौन को जोड़ सकते। ऐतिहासिक चौगान में शुक्रवार को राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से शुभारंभ हुआ। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 कॉलेज के करीब 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएंगी। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में मेजबान चंबा ने रीजनल सेंटर धर्मशाला की टीम को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से हराया। फुटबॉल खेलता था तो आज इन सभी खिलाड़ियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंबा में जो समस्त एसोसिएशंस, संस्थाएं, बुद्धिजीवी सब स्पोर्ट्स की गतिविधियां प्रमोट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया इससे बहुत क्वालिटीज़ लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में डेवलप होती हैं जो आगे उनकी सेहत के लिए भी और पर्सनालिटी में भी सहयोग करती हैं। ये जो सारी ये गतिविधियां चल रही हैं उसमें एक ये गतिविधि प्रोफेसर विद्यासागर द्वारा एक लीड ली गई है और मैं ये समझता हूँ कि बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी गतिविधियाँ आगे फ्यूचर में भी चलते रहेंगी। हमारे पास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा लिमिटेड है, परंतु ये भी चंबा चौगान भी कम नहीं है और इसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ में पुलिस ग्राउंड में भी बहुत स्पोर्ट्स गतिविधियाँ होती रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके इन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे जहाँ भी अपने अपने क्षेत्र में हो रही हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे बड़े स्तर पे शहरी क्षेत्र में, और आगे बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे। और अन्य जो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे फिटनेस इम्पैक्ट होती है, हेल्थ इम्पैक्ट होती है, उसकी तरफ। 15वीं एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता फराहन मिर्जा की उपलब्धि को लेकर आज समूचे चंबा जिला के लोग गदगद हो उठे। चंबा में पहुंचे फराहन मिर्जा का सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ स्कूली बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। यह पहला मौका है कि किसी चंबा के युवक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंबा के मुख्य बाजार में सैकड़ों की संख्या में जुलूस में शामिल लोग फरहान मिर्जा की उस खुशी को दोगुना करने में जुटे जिन्होंने 15वीं एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर न केवल अपने बल्कि प्रदेश के साथ साथ अपने जिला चंबा का नाम भी रोशन किया। इस खुशी के पल को लेकर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सभी फरहान मिर्जा को इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर हर कोई खुश नजर आ रहा था। फरहान मिर्जा एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और राइफल शूटिंग का शौक फरहान मिर्जा को बचपन से ही था। राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता फरहान मिर्जा इसका सारा श्रेय अपने माता पिता की कड़ी मेहनत और खासकर पिता के अथक प्रयासों को ही बताते हैं। उनकी इस उपलब्धि को लेकर क्या स्कूल के बच्चे और क्या बड़े, सभी फरहान मिर्जा को बधाई दे रहे हैं। Today we are gathered here to honor his achievement in Asian Rifle Shooting Championship. He is part of our school. It's a proudful moment for our school, our Chamba and our country also. Congratulations to all his family members and himself also, and best wishes for his future. नेक्स्ट इसने दोबारा 65 नेशनल खेला केरला में,
उसमें भी इसने सिल्वर मेडल लिया और उसके बाद टीम इंडिया स्कोर अचीव करके इसने टीम इंडिया के ट्रायल दिए और अभी जो हाल ही में ये ट्रायल कंप्लीट हुए इसके बाद इसका चयन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। इसके बाद ये कोरिया भी खेलने के लिए गया था और कोरिया में जो है इसने कांस्य पदक हासिल किया। बहुत चंबा के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चंबा जो है आकांक्षी ज़िला है, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है शूटिंग के रिगार्डिंग। ना यहाँ पर कोई रेंज है, ना यहाँ पर दूर दूर तक इसका काफ़ी अभाव है। ये जो है प्रैक्टिस करने के लिए इसको या चंडीगढ़ जाना पड़ता था या दिल्ली में जाना पड़ता था। तो अभी तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसको पुलिस बट रेंज में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी। मैं मिर्ज़ा परिवार और पठान मिर्ज़ा के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ यहाँ, क्योंकि उन्होंने इसका टैलेंट पहचाना और इसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं इसने चंबा का हमारे नाम रोशन किया, मैं सभी को मुबारकबाद देती हूँ। ताकि शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें टीम इंडिया पूरा गया था और हमारा टीम इवेंट में मेडल रहा है, ब्रोंज मेडल, और इंडिविजुअल 4th रहा मैं और बहुत अच्छा लगा। आप सब ने यहाँ पे वेलकम किया, आप सबका तहे दिल से सभी का धन्यवाद। और राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के दौरान आयोजित मिस किन्नौर प्रतियोगिता में नैन्सी नेगी ने खिताब अपने नाम किया। नैन्सी नेगी किन्नौर जिला के मीरू गांव से संबंध रखती है। इसी दौरान मिस किन्नौर प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप का खिताब शिवानी नेगी के सर सजा, जो किन्नौर जिला के पांगी गांव से संबंध रखती है, जबकि सेकंड रनर-अप का खिताब काजल नेगी के सर सजा। काजल नेगी किन्नौर जिला के किल्ला गांव से संबंध रखती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 2023 की मिस किन्नौर बनी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सभी जजेस का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस लायक समझा, और मैं मेरे TS नेगी जो कॉलेज है उनके सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी तैयारी करवाई। मेरे पेरेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है और इसलिए भी मुझे सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के पावन अवसर पर आर्य समाज हमीरपुर का वार्षिक उत्सव 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ भजन और उपदेश के बाद ध्वजारोहण से किया गया। स्वामी दयानंद चौक से आर्य समाज भवन तक शोभा यात्रा का आयोजन भी हुआ। आर्य समाज हमीरपुर के प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले वार्षिक उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस आयोजन में विद्वान गार्गी कन्या गुरुकुल उत्तर प्रदेश के स्वामी चेतन देव, बहन अलका आर्य बदायूं यूपी से और हिमाचल प्रदेश से विजय सिंह आर्य विशेष रूप से भजन व उपदेश करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का समापन 5 नवंबर को यज्ञ भजन और उपदेश के उपरांत ऋषि लंगर के साथ होगा। इस मौके पर DAV हमीरपुर के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने कहा कि DAV विद्यालय पूर्ण तत्परता से दयानंद के मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये भी कहा। विश्वास शर्मा ने छात्रों से आह्वान किया कि वे स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करें।